जो कोई तुम्हारे पास आता है प्यार से बोलो, बैठाओ, पानी वाणी की पूछने के बाद में फिर उससे उसका हाल चाल पूछो। ये एक बहुत बड़ी बात है। आदमी किसी की बात सुनता है, उसका दिल का हाल जानता है, तो समझो कि उसके साथ बात करने से अगले को खुशी मिलती है और बात करने से उसके दिल का बोझ भी हल्का होता है, खुद भी इंसान का होता है। और किसी का भला करके देखना, तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी, क्योंकि अच्छा जब बोलोगे तो दूसरे आदमी की भावना और विचार तुम्हारे प्रति ये होंगे कि वो चाहे किसी के सामने ना कहो कि बड़ा नेक इंसान था भाई। प्रकृति में बहुत अच्छा नियम है, यहाँ हम जो बोलते हैं, एक शब्द भी बोलते हो कहीं जाता नहीं है। फ़ोन पे बात करते हो, यहाँ बात करते हो, किसको कहाँ सुनता है जाके, पकड़ लिया उसने। अपने पास पकड़ने वाली चीज़ नहीं है। नहीं, हमें भी पता लग जाए कि उसने दिल में हमारे प्रति क्या सोचा। पास में जो होता है उस आदमी का पता लगता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। एक आदमी किसी का भला करता है, वो उसकी तरफ देखता है, बोले चाहे कुछ भी ना, लेकिन वो बड़ा कृतज्ञ हो जाता है। उसकी आंखों से, चेहरे से, हाव भाव ये बता देता है उस आदमी को धन्यवाद जो करता है। चाहे ज़बान से वो ना बोल पाए ना, तो भी उसका जो चेहरा होगा ये बता देगा कि हाँ, जो उसने अच्छा किया है उसका बदले में उसने कुछ कहा है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान राज्य कायम हुआ ना, वैसे ही नहीं हुआ था। घटना तो थी वो और तरह की, लेकिन मैं तो बात दूसरे ढंग से बताऊंगा। बादशाह था, उसके लिए उसका शिकारी शिकार करके लेके आता था। तो एक दिन उसने क्या किया, शिकार करके जब वापस आ रहा था तो एक हिरनी का छोटा बच्चा था, उसने बच्चा भी उठा लिया। जब छोटा बच्चा उठाया तो हिरनी ने देखा कि तो तेरे बच्चे को लेके चल दिया। अब बच्चा किसी का भी हो, अपने बच्चों से अंदाज़ा लगाओ तुम कितना प्यार करते हो। माँ तो बहुत ज़्यादा जानती है अपने बच्चों के बारे में, क्यों 9 महीने तो वो पेट में रखती हैं, फिर पैदा करने के बाद अपना दूध पिलाती हैं, थोड़ा सा बड़ा होने पर अपने मुंह का घास भी निकाल के उसको खिलाती हैं, एक एक सांस उसमें डालती है माँ बच्चे की। तो यूँ समझो कि बच्चे में उसके प्राण अटके होते हैं, और जब उसके उसे प्राणों को कोई लेके चलता है तो उसके साथ क्या बीतती है। कसाई, दुष्ट और दुरात्माओं का जिक्र नहीं है, ये हर प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं उन नेक इंसानों की बात करता हूँ जिसके हृदय में दिल धड़कता है, दया है जिनके दिल में। वो जानते ममता, प्यार क्या चीज़ होता है, ममता क्या होती है। जब वो हिरनी के बच्चे को लेके चल दिया तो उसको पता नहीं था कि इंसान को अगर ऐसी चीज़ ये मिलती है, इन जीवों को मार के खाता है। अपने ही देश में यहाँ तो हम बहुत अच्छे लोग हैं जो धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। गांधी जी ने जो नारा दिया था, उन्होंने कही थी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, अहिंसा होती है किसी को दुख ना देना। दुख हम एक प्रकार से नहीं देते, दुख हम शरीर से भी देते हैं, दुख हम जबान से भी देते हैं, दुख हम कर्म से भी देते हैं, मन से भी देते हैं, वचन से भी देते हैं। मन में किसी के प्रति बुरी भावना, बुरे विचार रखना, किसी के बारे में कपट धोखा रखना, ये मन है। जबान से किसी को बुरा बोलना, गंदा मंदा बोल देना, छोटे शब्द बोल देना किसी के बारे में, शरीर से किसी को कष्ट देना, लेकिन ये है। परंतु मैं बात आपको कह रहा था, जब उसके बच्चे को उठा के चला तो हिरनी क्या करे, उसको अपनी जान भी प्यारी है। सबसे पहले इंसान को अपनी जान प्यारी है।
चाहे दूसरा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी जान बचाएगा वो। बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई आफत आ जाए, चुनाव करने के लिए बात हो कि बोल तेरे बच्चे को मारूंगा, तो ये तो कहेगा बच्चे को मार दे, मुझे छोड़ दे, क्योंकि पहले अपनी जान है प्यारी, फिर दूसरी। हिरणी उसके पीछे पीछे होली। उसने शिकारी ने मुड़ के देखा, हिरणी पीछे पीछे आ रही है। चेहरे से लग रहा है उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, अपने बच्चे की तरफ देखती है। वो शिकारी रुकता है तो वो भी रुक जाती है, और वो उसको लेके चलता है, फिर चल पड़ता है। अब इंसान है, इंसान जब किसी चीज़ का ख्याल करता है तो उसके दिल में भावना तो जागृत होती है। उसका ख्याल आया कि देखो इस हिरणी का छोटा सा बच्चा है, उसके प्यार में एक बेचारी किस प्रकार से पीछे पीछे आ रही है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं, मैं तो शिकारी हूँ, व्याधि हूँ, हिरणों को मारने वाला हूँ, और फिर भी इसको पता होते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही है। संतान इतनी प्यारी होती है, उसके लिए उसकी दया आ गई, दिल में दया आ गई, बच्चे को छोड़ दिया। बच्चे को छोड़ते ही वो बच्चा भाग के अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसको सूंघती है कि इसको कोई नुकसान तो नहीं करा। अभी तो आँखों ने देखेंगे, हाथ फेर के शरीर को देखेंगे। उसको सूंघती है, ऊपर नीचे से सारे उसको देखती है, चेक करती है, संभालती है। जीभ से उसको चाटती है, आशीर्वाद है। जीभ से चाटना, ये जो जानवर होते हैं, इनकी जीभ वैसे जो चाटते हैं, उसका मतलब है वो उससे आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, जैसे तुम सिर पुचकारते हो। उसने उसको चूमा, चाटा, और फिर गले से लगा के बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका बहुत प्यारा था। और उसका प्यारा बच्चा जब उसको मिल गया तो शिकारी ये सब बातें उसकी तरफ देख रहा था। और वो फिर देखने के बाद में उसने 3 बार ऊपर मुंह किया, पूंछ उठाई, कान उठाए आकाश की तरफ, फिर नीचे किया। 3 बार ऐसे उसने किया। वो भी देख के हैरान हो गया कि इसने क्या किया, क्या इशारा किया। चला गया। रात को उसको सपना आया कि जा तुझे हिंदुस्तान का राज मिलेगा। परमात्मा के दरबार में उसने ये दुआ की कि जिसने मेरे बच्चे को छोड़ा है, उस पर जिसने इतनी दया की है, परमात्मा तुम उस पर दया करना। कि ऐसी दया हुई कि उसके कारण मुसलमानों का राज्य हिंदुस्तान में कायम आया। मोहम्मद गजनी और गौरी आए यहाँ, तो ये मोहम्मद गौरी के वक्त की बात है। उसने युद्ध किया, हिंदुस्तान में आके राज किया। तो आदमी किसी के ऊपर करुणा दया करता है, उससे प्यार करता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। समझो दूसरे का अच्छा करते हो, तुमने तुम्हारा अच्छा कर लिया। तो इसलिए हमारे देश में परंपरा चली, खुद भूखे रह जाओ, अतिथि आता है उसको खाना खिलाओ। तुम्हें चाहे कोई तकलीफ़ हो, अतिथि को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया, संस्कार सब हमारे टूटते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, विकृतियाँ आ गई, सोच में आ गई, ज़माने की बदलती हुई ऐसी हालात है कि जिसको जानने में बड़ा परेशानी है। बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। बूढ़े बुज़ुर्ग का अगर कहना मानते तो समाज की ये हालत नहीं होती। अब माँ बाप बच्चों की जिद के सामने झुक जाते हैं। वो भी एक मोह है, वो भी एक प्यार है, उसके आगे झुक जाते हैं। बच्चे डर दिखाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर लूँगा, या तो मेरी शादी उससे मुझे करने दो, नहीं घर छोड़ के भाग जाऊँगा, या तो शादी करने दो, नहीं हम घर छोड़ के शादी कर लेंगे। बच्चे अपनी जिद करते हैं और माँ बाप उनकी जिद को पूरी करते हैं। ये संस्कार हमारे नहीं थे। हमारे तो यहाँ बूढ़े बुजुर्ग जो हुक्म करते थे, 4 बार 3 बार 4 बार 3 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 बार 3
बच्चों के हित की बात सोचते थे कि आगे चल के इसका होगा क्या। बहुत दूरदर्शी थे वो, क्योंकि जो चीज़ जिसको प्यारी होगा उसके बारे में अच्छे विचार रखेगा, वो उसके लिए अच्छा से अच्छा काम करेगा। लेकिन बच्चों की इतनी छोटी बुद्धि होती है कि वो तो बार की लिपापोती को देखते हो, अंजाम को नहीं जानते क्या होगा। अब एक बहुत बुरी सी चीज़ है और उस पर पेंट कर दिया गया बहुत सुंदर सा। पेंट तो उतर जाएगा ना, कुछ टाइम के बाद निकले तो वहीगा जो मिट्टी है जैसी है, वो दबी हुई है। तो ये थोड़े समय के लिए विचार ऐसे दिखाई देते हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, हमें लगता है कि हाँ जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है कि कैसे निकलेंगे। इसलिए माँ बाप की अवज्ञा नहीं, आज्ञा का पालन करना चाहिए, बुज़ुर्गों की बात को सुनना चाहिए, उनकी सेवा करके उनको रिझाना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए, जिससे खुश होकर अगर वो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद को परमात्मा को भी मोड़ने का हुक्म नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि उनको माँ बाप ने बनाया है और उसके लिए माँ बाप अपनी जी जान पूरी लगा देता है, उसी के हित की बात करता है। और हम अगर उसी को ठुकरा देंगे तो हमारा अच्छा होने की गुंजाइश कहाँ है। इसलिए माँ बाप की सेवा, माँ बाप की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा तो बाद की बात है। गुरु की आज्ञा वही मानेंगे जो माँ बाप की सेवा करते हैं, और जो उनकी आज्ञा का मान, उनकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आता। कभी किसी के साथ कपट ना करो, धोखा ना करो, झूठ छल कपट की बात ना करो। ऐसा करोगे डूब जाओगे। जो भी, क्योंकि जिसको पता लगेगा वो नफरत करेगा कि ये तो धोखेबाज आदमी है, ये तो कपटी आदमी है। और एक के साथ जो कोई कपट धोखा कर दे तो उससे ये आस ना रखना तुम्हारे साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसका गुण है, वो करेगा, सबके साथ करेगा, उसका गुण है। जिन किसी के साथ कर दिया तुम सोचो ना मेरा तो मित्र है, उसके साथ करा हुआ मेरा तो मित्र है, तुम्हारा मित्र नहीं है। तुम्हारे मित्र में ये गुण है, उसने दूसरे का कर रखा है तो तुम्हारा भी करेगा। जिस दिन, क्यों, स्वार्थी आदमी है, जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा उस दिन मुंह मोड़ लेगा वो। ये दुनिया बड़ी और तरह की है, आजमा के देखोगे, जो जो बीतती जाएगा टाइम और उनसे वास्ता पड़ता जाएगा, जब इंसान को समझ आती है। इंसान दिखाई कुछ देता है बाहर से, लेकिन अंदर के अंदर वो जैसे रूई में आग लपेट के रख दे, ऐसा है। देखने में तो रूई बाहर से बहुत अच्छी साफ दिखाई देती, लेकिन उसमें आग लिपटी हुई है, और वो आग कितने दिन तक रहेगी, रूई जल जाएगी, बाहर आके प्रकट हो जाती है। इसलिए भाई अच्छा किया करो। 2 रोटी खानी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर इसमें अच्छा करके जाओगे सुखी जाओगे। भरोसा है ज़िंदगी का, मेहनत नहीं लगती। फिर किस लिए पाप कमाते हो, किस लिए बुरा करते हो, किस लिए धोखाधड़ी करते हो, सोचते हो ये करेंगे वो करेंगे, सब दरा दरा रह जाएगा। इसलिए उस घड़ी का ये ना सोचा करो उसके बहुत दिन है ना, उसका दिन हो सकता है अगली घड़ी हो, अगला ही दिन हो, शायद ये मिलन ही आखिरी मिलन हो, उसके बाद मिलना ही नहीं हो। जो इंसान इन बातों को मानता है वो पाप कर्म से बच सकता है।